ज्ञानव्यापी का व्यास जी का तहखाना, क्या है इसका इतिहास? क्यों मुलायम सिंह यादव सरकार ने बंद करा दी थी यहाँ पूजा? व्यास जी के तहखाने में साल 1993 से पहले व्यास परिवार पूजा अर्चना किया करता था। यह तहखाना ज्ञानव्यापी परिसर में दक्षिण की ओर स्थित है। वाराणसी की जिला कोर्ट और सत्र कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानव्यापी में स्थित व्यास जी के तहखाने में नियमित रूप से पूजा पाठ शुरू हो गया है। जिस तरह 1993 से पहले तक किया जाता था, अब व्यास परिवार तहखाने में पूजा करेगा। 1993 से पहले सोमनाथ व्यास का परिवार यहाँ पूजा अर्चना किया करता था। यह तहखाना ज्ञानव्यापी में ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद है, जहाँ हिंदू धर्म से जुड़े चिन्ह जैसे स्वास्तिक, कमल और ओम की आकृतियां पाई गई हैं। पिछले साल 25 सितंबर को व्यास परिवार की तरफ से तहखाने में पूजा अर्चना करने की अनुमति के लिए याचिका दाखिल की गई थी, जिसके बाद ज्ञानव्यापी के SSI सर्वे में व्यास जी के तहखाने की भी जाँच हुई। जाँच में तहखाने के अंदर मंदिर के सबूत मिले और कोर्ट ने बुधवार को व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना करने की अनुमति दी। जिला कोर्ट के जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने प्रशासन को व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना करने की व्यवस्था करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया है। आइए जानते हैं व्यास जी का तहखाना क्या है, ज्ञानव्यापी में कहां स्थित है और 1993 में यहां पूजा अर्चना क्यों बंद करा दी थी। व्यास जी का तहखाना कहाँ है? सन 1993 से पहले व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ करने वाले व्यास परिवार के पोते आशुतोष व्यास ने बताया, ज्ञानव्यापी के अंदर 10 तहखाने मौजूद हैं। व्यास जी का तहखाना ज्ञानव्यापी में दक्षिण की ओर स्थित है। यहाँ मौजूद 10 तहखानों में से 2 तहखानों को खोला गया है। कोर्ट में वाद दाखिल कर बताया गया कि व्यास जी का तहखाना ज्ञानव्यापी परिसर में नंदी भगवान के ठीक सामने है। यह तहखाना प्राचीन मंदिर के मुख्य पुजारी व्यास परिवार की मुख्य गद्दी है। यह वह स्थान है जहाँ 400 साल से व्यास परिवार शैव परंपरा से पूजा पाठ करता था। ब्रिटिश काल में भी मुकदमा जीतकर व्यास परिवार का तहखाने पर कब्जा बरकरार रहा। व्यास जी के तहखाने में क्यों बंद हुई पूजा? आशुतोष व्यास ने बताया कि 1993 से व्यास जी के तहखाने को बंद कर दिया गया है और बैरिगेटिंग कर दी गई है। उन्होंने कहा कि उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। अयोध्या राम जन्मभूमि मामले को लेकर मुलायम सिंह यादव ने बैरिगेटिंग लगा दी थी कि यहाँ सांप्रदायिक माहौल ना बिगड़े और लड़ाई झगड़े ना हो। पहले बांस-बल्ली लगाकर टेम्परेरी तौर पर बैरिगेटिंग की गई और बाद में पक्की तरह से बंद कर दिया गया। तभी से वहाँ पूजा करना बंद है। आशुतोष व्यास ने कहा, पहले हमारे परिवार के लोग पूजा पाठ और अर्चना किया करते थे। हम गए हैं अंदर, हर साल ही जाते हैं। वहाँ रामचरितमानस होता है ज्ञानव्यापी में। उसके पास ही बांस बल्लियां रखी होती हैं। अंदर बहुत अंधेरा रहता है। उन्होंने यह भी बताया कि अंदर कई शिवलिंग हैं, नंदी हैं, टूटे फूटे नंदी होंगे और बताते हैं कि खंभों में कमल, स्वास्तिक और ओम की आकृतियां बनी हैं। आशुतोष व्यास का कहना है कि 1993 से पहले अंदर जलाभिषेक होता था और रुद्राभिषेक किया जाता था। आरती, पूजा, भजन सब होता था। 3 समय की पूजा होती थी। सुबह की पूजा के बाद मध्याह्न में भगवान का भोग लगता था और संध्या में पूजा एवं आरती होती थी। व्यास जी में पूजा के लिए किसने दाखिल की थी याचिका? 25 सितंबर 2023 को शैलेंद्र ठाकुर पाठक ने वाद दाखिल कर व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ फिर से शुरू करने की अनुमति मांगी थी। शैलेंद्र ठाकुर पाठक व्यास परिवार से ही हैं। हिंदू पक्ष ने अनुरोध किया कि कोर्ट रिसीवर नियुक्त करे जो तहखाने में पुजारी द्वारा पूजा किया जाना नियंत्रित करे और उसका प्रबंध करे। यह भी दलील दी गई कि तहखाने में जो मूर्तियां मौजूद हैं उनकी नियमित रूप से पूजा किया जाना आवश्यक है। सर्वे में भी वहां हिंदू धर्म से जुड़े चिन्ह और मंदिर होने के सबूत मिले। इसके बाद कोर्ट ने 17 जनवरी 2024 को एक आदेश पारित कर रिसीवर नियुक्त कर दिया, लेकिन पूजा अर्चना के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया। फिर 31 जनवरी को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने हिंदू पक्ष को व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना करने की अनुमति दी।